आज मेरे दिल की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो मेरे सब्सक्राइबर ही होते जा रहे हैं। दिन भर मेरी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स से ही होती है। तो इसलिए जो मेरे दिल की बात है ये मैंने सोचा कि आपके साथ ही क्यों ना शेयर की जाए। एक्चुअली मैं अपनी दर्द भरी दास्तान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुने क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जो रात मैंने गुजारी मर के, कहीं आपको भी ऐसी रात मरकर न गुजारनी पड़े, इसलिए तो मैं ये बात आपके साथ करना चाहता हूँ। एक समय था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और एक ऐसा समय आया कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गया। मुझे अभी भी याद है कि जब हमें फेयरवेल मिला जूनियर्स से, जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, तब मुझे लगा कि यार अब कुछ ज़िम्मेदारी लेने का समय आ चुका है। और लकीली मेरी जो जॉब है वो यूबी लिकर्स में लग गई। उस वक्त मैं भिलाई में था। भिलाई यानी अब शायद छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास आता है। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई यूबी लिकर्स में। प्लेसमेंट में ही कंपनी मुझे लेके गई, पर मुझे बेचना जो है वो शराब ही था। आप जानते हो कि यूबी लिकर्स कंपनी जो है वह मैकडोनल्ड्स नंबर 1 जो शराब है इसको बेचती है। और बहुत सारी टाइप की शराब बेचना पड़ता था मुझे। तो मेरा काम क्या था कि मेरे को शाम के वक्त, रात के वक्त, दिन के वक्त निकल कर जो है हाईवेज़ पे जो बार थे वहाँ पे जाके कांटेक्ट करना था और उनको समझाना था कि यार यूबी लिकर्स की ही शराब मंगवाओ। एक्चुअली बात ऐसी हुई कि मुझे काम बहुत ही कम करना पड़ रहा था क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बहुत थी। जब भी मैं जाता था ना कहीं पे कि अरे बाप रे यूबी लिकर से साहब आए हैं तो आओ आओ सर बैठो, इनके लिए बियर मंगवाते हैं, इनके लिए चिकन मंगवाओ, फिश मंगवाओ, ऐसा मतलब स्वागत हुआ करता था। बिल्कुल स्वैग से मैं जी रहा था। थोड़ा महंगा वाला फ़ोन मेरे पास आ गया था और वहाँ पे ठंड भी पड़ती है, तो ठंड के मौसम में बिल्कुल सूट पहन के टाई वाई लगाकर और मैं कार से जाया करता था। बिल्कुल मेरी झांकी जमती थी। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ वो दर्द भरी दास्तान, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर आगे ध्यान से सुनिएगा। जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली पीने की रोज़ी आदत होती जा रही थी क्योंकि हम खुद ही शराब बेचते थे। हमारे घर में शराब रखी रहती थी सैंपल के रूप में और उससे भी हम पी लेते थे। और जहाँ जाओ वहाँ स्वागत कि सर आपको तो पीना ही पड़ेगी, तो मैकडॉवेल्स नहीं तो दूसरी कंपनी के भी हमको पिलाते थे क्योंकि हम उनको डिस्काउंट दिलाते थे, बड़े बड़े डिस्काउंट दिलवा देते थे। तो इस प्रकार से यार बहुत स्वागत होने लगा। स्वागत होते 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 ज़िंदगी बिल्कुल सुपरस्टार की तरह चल रही थी। मज़ा आ रहा है ना सुनने में? अब सुनो ध्यान से। इसके बाद 2 या 3 साल बीत गए और मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि मेरी शादी तब हुई नहीं थी और अपन बिल्कुल खुले सांड जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा है, माँ बाप को बोल दिया कि हाँ भाई हम ठीक हैं, ये है वो हैं, और वो भी हमारी बात मान जाते थे, बातों में आ जाते थे। थोड़ा पेट निकलने लगा था बाहर, तो ये समस्याएं हो रही थी। बियर पी पी के थोड़ी महिलाओं जैसे बूब्स भी बनने लगे थे। ये लोगों को दिखता था, लोग कहते थे कि यार तुम खाना तो अच्छा, तुम यार अच्छे, मतलब जिसको कहते हैं भरे पूरे घर के दिखने लगे हो। मैं कहता यार खाना पीना अच्छा चल रहा है। बोले खाना के पीना भी? मैंने कहा हाँ पीना भी चल ही रहा है। ऐसे करते करते आप मानेंगे नहीं कि एक दिन ऐसा आया कि जब मुझे हाफ बॉटल में घर पे ही पीने लगा रोज़ रात को, और मुझे कुछ भी नहीं होता था।
हाफ बॉटल पीने के बाद आप समझो कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता था, बहुत बहुत खाना खाता था घर पे। आसपास भी नीचे भी शर्मा जी रहते थे, वो भी मेरे साथ आ गए, हम साथ में ही पीने लगे और साहब महफिलें जमने लगी। अब वो हाफ बॉटल से लेकर फुल बॉटल पे मैं पहुंच गया। तब 3.5 साल पूरे हो गए थे मेरे होम टाउन से निकले हुए, और फुल बॉटल पे जब पहुंच गया और मैंने 6 महीने तक रोज़ रोज़ बॉटल पीता था। इकोनॉमिकली मेरे पास पैसा बचता ही नहीं था यार। काफ़ी अच्छी तनख्वाह देती है यूबी लिकर्स, छोटी मोटी कंपनी नहीं है भैया। हम तो जहर बेचते थे लेकिन तनख्वाह बहुत, इंसेंटिव और ये और वो, काफ़ी सारा नाम बहुत था हमारा। लेकिन एक रात को क्या है कि मेरे चेस्ट में दर्द शुरू हुआ, मुझे बहुत घबराहट लगी। मैंने शर्मा जी को फ़ोन किया, वो भी नशे में थे, मैं भी नशे में। वो मेरे दोस्त थे, उनकी कार उन्होंने निकाली जैसे तैसे। अब एक बॉटल उन्होंने भी पी रखी है या 3/4 पी होगी, मैं तो फुल बॉटल में। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेके गए, वहाँ पर मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा था। तब वहाँ पे जो डॉक्टर था, मेन डॉक्टर नहीं था, एक यंग डॉक्टर था। आज भी मैं हाथ जोड़ के उस डॉक्टर को प्रणाम करता हूँ। उनका नाम शेखर यादव था। आज भी मेरे फेसबुक ग्रुप पर है, आप देख लीजिएगा। मैं उनसे हर 3 दिन में बात करता हूँ। वो मेरे लिए भगवान, आज भी मेरे लिए भगवान। आज भी मैं सलाह लेता हूँ उनसे बहुत सारे विषयों पर। लेकिन वो जो पर्सन थे ना, शेखर यादव जी, वो मेरे से पहले उन्होंने इलाज किया, नॉर्मली कहा ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा कुछ हाई ब्लड प्रेशर हो गया था और एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड नहीं था। लेकिन वो मुझ पे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाए, तुम्हारी एज कितनी है? मैंने कहा अभी सर मेरी 26 साल एज है। बोले 26 साल एज में कितनी पीते हो? मैंने कहा 1 बॉटल। उसने समझाया कि देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम नर्क की तरफ जा रहे हो। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग सुन रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, मैं आपका डॉक्टर शेखर यादव हूँ। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको नहीं पीना चाहिए। मैंने पिया और उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया। एक्चुअली ये डिसीजंस मैं लेता हूँ ना, बहुत ही कड़क हार्ड वाले डिसीजन। आपका भाई इस मामले में बहुत हार्ड है बॉस। एक बार डिसीजन ले लेता हूँ, एक बार सोच लेता हूँ ना, फिर मरते मर जाता हूँ, उस राह पे जाता नहीं हूँ। ये समझ देना बात को, ये मेरे में क्वालिटी है। तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो यार, अब अपन दारू नहीं पिएंगे, और पिएंगे तो कम पिएंगे, ज़्यादा नहीं पिएंगे। ये अपने डिसीजन है। कभी कभी कैजुअल ड्रिंकिंग करेंगे, रोज़ के रोज़ नहीं पिएंगे। उसके बाद साहब जो विड्रॉल सिम्टम्स आए हैं मेरे को, जो खतरनाक कंडीशन से मैं जो गुजरा हूँ ना, अब ख़ास कहानी अब शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग आज शराब पी रहे हैं, रोज़ रोज़ पी रहे हैं, कोई मदद को नहीं आता है, आपके बता रहा हूँ, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तब। मेरे क्या थोड़ा किडनीज के एरिया में भी, ये पेट के इस एरिया में भी दर्द शुरू हो गया था। शराब मैंने अगले दिन से छोड़ दी। अब अपन तो हैबिचुएटेड, अपने को तो आदत लग गई शराब की, पर अपन ने निश्चय कर लिया कि नहीं यार, कसम खा ली कि अभी तो नहीं पीऊँगा मैं 6 महीने। रात को जब मैं सोता था, एकदम रात को पसीना, पूरा पसीना शरीर पे, दिल जो है धक 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 ऐसे कर रहा है। बॉडी कह रही है कि शराब शराब पीना है। घर पे शराब रखी हुई है, क्योंकि हम तो यूबी लिकर्स में काम कर रहे हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं कि अरे सर आइए आइए सर बियर मंगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, बियर नहीं पीऊँगा। चलो चिकन खा लेता हूँ, बियर नहीं पीऊँगा। फिश ले आओ, कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, बियर नहीं पीऊँगा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी मेरे को, और ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स की आप मानेंगे नहीं, एक रात में 3-3 बार मुझे लगा कि बस मैं मरने वाला हूँ। हार्ट में इतना तेज पेन हो रहा है, और जाके इतना तेज कि मतलब ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक ही आ गया है, कि मेरा हार्ट बंद ही हो जाएगा। पूरे पसीने पसीने हो रहा हूँ। बाइक निकाल कर, कार चलाने की हिम्मत ही नहीं मेरी, बाइक निकाल कर मैं हॉस्पिटल में वही शेखर यादव जी के पास, उन्हें लिटाया। मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है अतुल भाई, आपको ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं। दीवार पे मुझे ऐसा लगता था जैसे बड़ा कोई मकड़ी है ना, मकड़ा, एक बड़ी मकड़े की आकृति दिखती थी मेरे को। बहुत डर लगता था। कभी ऐसी बड़ा कोई सांप, ऐसा लगता था मेरे तरफ बढ़ रहा है वो एकदम नींद खुल जाती थी मेरी। ऐसा लगता था कि मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे 50-100 लोग तलवार लेके और बंदूक लेके दौड़ रहे हैं, और मैं दौड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ। एकदम मेरी नींद खुल जाती थी। ब्लड प्रेशर मॉनिटर था, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, 180 190 ऐसा ब्लड प्रेशर हो जाया करता था उस समय।
धीरे धीरे मैंने दवाई, हिम्मत नहीं हारी मैंने, धीरे धीरे मैंने दवाइयाँ ली। और उसके बाद बहुत बहुत मेरी इच्छा हुई कि मैं पीऊँ, तलब आती थी अंदर से, लेकिन डॉक्टर यादव ने मुझे संभाल लिया। वो मेरे लिए भगवान से भी ज़्यादा है। आज मैं ज़िंदा हूँ तो उनके लिए ही हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ ना दोस्तों कि मुझे लगा कि यार अब मैं पी लेता हूँ, मरना तो है ही, सुसाइड करने की सोची मैंने, बहुत बहुत परेशान हुआ। लेकिन मैं पूरे इलाज को लेता रहा। और फिर थोड़े समय बाद जब मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो भिलाई के पास में जो दुर्ग है वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर था एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे मुझे भेजा गया। वहाँ पे मैं जब गया तो मेरे जैसे ही 8-10 लोग थे जिनसे मेरी पहचान हुई। वो सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। वो भी शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो एज में मुझसे ज़्यादा थे, कुछ छोटे भी थे। वो सब, इनको तलब लगती थी, मेरे जैसी ही कंडीशन हुई थी। और फिर मैं धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर शराब से कम्प्लीटली बाहर आ गया। आज मैं पीता हूँ, लेकिन आज मैं शराब पीता हूँ, शराब को मुझे पीने नहीं देता हूँ। मुझे पता होता है कि मुझे कब पीना है। जब मैं दुखी होता हूँ कभी पीता ही नहीं हूँ। मेरा बर्थडे में पी लेता हूँ, अगर मेरे एनिवर्सरी है मैं पी लेता हूँ, मेरे दोस्त का बर्थडे तब पी लेता हूँ। अगर शनिवार है तो मैं नहीं पीता हूँ, संडे है तो नहीं पीता हूँ। जब मुझे बहुत बहुत तलब लगती है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। अंदर से खींचती है चीज़। बार में तो बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, घर पे बैठ के पीता हूँ आराम से जब भी पीना होता है। तो ये आपको समझना है। मैंने दर्द भरी कहानी आपको इसलिए सुनाई है, मेरी दास्तान, कि जो लोग अभी कैजुअल ड्रिंकर्स हैं ना, इनको हैबिचुअल ड्रिंकर्स बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्त। 2 पैक से 4 पैक, 4 से 8, 8 से 1 बॉटल, ये चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए इंडिया सावधान हो जाओ। कभी भी कैजुअल ड्रिंकर हो लेकिन हैबिचुअल ड्रिंकर अगर आप हो तो छोड़ दो। जितनी देर होगी वैसी मेरे जैसी प्रॉब्लम कहीं आपको ना हो। जो भी मैंने कहानी आपको सुनाई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।